वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। और उस कमेटी ने 19 तारीख इलेक्शन कमीशन के आगे आने पर इनके कोई रुकावट न डालने का फ़ैसला किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको खुली ढील है। ये एक आइनी और कानूनी अदारा है, और ये एक आइनी और कानूनी अदारा है। इस कानूनी अदारे और आइनी अदारे में सिर्फ सुल्तान सिकंदर साहब अब आए हैं, बाकी तो सब लोग वो हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाए थे। और अगर हमने एक सियासी और जमहूरी हुकूमत के और इमरान खान के फ़ैसले के मुताबिक आपको फ्री हैंड दिया है, लेकिन अगर आप कानून को, अमन व अमान को हाथ में लेंगे तो कानून भी हरकत में आएगा। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मेजर बात यह है कि ब्रॉडशीट पे ना इन्होंने कोई जवाब पनामा में दाखिल कराया, मैं वहाँ केस लड़ने वालों में इमरान खान का साहब के साथ शामिल था, और ना ही इन्होंने यहाँ जवाब दे रहे हैं, बल्कि नई सियासत की नई राहें वो तलाश कर रहे हैं। सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क के हाल पे रहम खाएं। पहले उन्होंने इस मुल्क में तफरकाबाजी की कोशिश की, जब तफरकाबाजी में नाकाम हुए और फिर ये ख़त्म नबूवत की बात छेड़ी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान में ऐसा वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब ने लगाया है, अगर किसी ने मेरे से ज़्यादा जेल काटी हो ख़त्म नबूवत में, खा वो शोरश कश्मीरी के साथ हो, अता मौलाना अज़ीज़ जो हैं लाल मस्जिद अली उनके वालिद अब्दुल्ला साहब हों, या शेखुल कुरान ग़ुलामुल्लाह साहब हों, ताजपुरी साहब हों, मेरी सारी तारीख़ भरी पड़ी है कि मैं ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ। और जब ख़त्म नबूवत का सिपाही वज़ीर दाखिला होता है तो ऐसी बातें करना भी मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी है। और आप इसराइल रैली कर रहे हैं, कौन इसराइल को मान सकता है जी? अब आपको स्टाम्प लिख कर दें फजलुर रहमान साहब को कि हम ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, और इसराइल को माने जाने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी आदमी होगा इमरान खान इस पाकिस्तान का जो इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा। और 4 बातें मैंने कही थी उस वक्त मैं रेलवे में था। नंबर 1, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। नंबर 2, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नंबर 3, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 4 का मैंने एतराफ़ किया था कि ये लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले रावलपिंडी के रुख करने का ब्रेकिंग, ये चाहते हैं कि बस डिस्कशन शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मीडिया इतना ज़बरदस्त है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये चाहते हैं। और शुक्र है उन्होंने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद ही आएंगे, और इस्लामाबाद में कोई उनके लिए रुकावट नहीं है। अभी तक तो कोई रुकावट नहीं है। हम उनका 19 तारीख को बिहेव भी देखेंगे कि 19 तारीख को वो अपने सियासी, आइनी और इखलाकी हक़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अपने सियासी और आइनी हक़ को गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक शेर मेरा आजकल बहुत मकबूल है कि दुआ करोगे वफ़ा करोगे, वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे, जफ़ा करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सो हमारी तरफ से खुला ऐलान है, आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे। आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। एनी क्वेश्चन? जी मज़र, 1 मिनट ठहर जा, मज़र तो मैं देता ना। बाबा एक बैठ जाए, 1 से 10 ग्रेड तक मैं पेंशन बिलियंस में दे गया हूँ। बाकी जो रह गई हैं ये गरीबों को पहले दी हैं, वो भी मेरे से बेहतर वज़ीर हैं। और अब आपने ये बातें कर रहे हैं कि मैंने ख़रीदारी क्यों नहीं की। मैं बेवकूफ़ नहीं था, मैं भी ख़रीदारी कर सकता था। लेकिन इस लाहौर के मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, 3 दफ़ा मैंने टेंडर कराए, 3 दफ़ा चीन का सिंगल टेंडर लाया। अब आप मुझे बताएं, आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं, लाहौर हेडक्वार्टर है जर्नलिज्म का, अगर मैं सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करता तो आप ये ना कहते कि मैंने करप्शन की है। मैंने तीनों के तीनों रिजेक्ट किए,
और बायोमेट्रिक में कर गया था टेंडर, और बिजली के जितने मुझसे लग सके थे, जितने पैसे जमा हो सके थे, सारा एक एक पीछा किया। वो कनेक्शन लग रहे हैं कानूनियों में, और मुझसे अच्छे वज़ीर आए हैं, मुतर्रक वज़ीर आए हैं, वो आईटी को समझते हैं। मैं आईटी जी मज़र देखें, पीडीएम की क़यादत से हमें इतना डर नहीं है। कुछ और बातें हैं, अभी उसका वक्त नहीं आया। पीडीएम जो है, पीपल्स पार्टी बेहतर खेल रही है, खेलती रहे। टुक टुक, मेरा मतलब है वो टेस्ट मैच खेल रही है, खेलती रहे। मौलाना साहब जो हैं आखिरी 5 ओवरों का मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी हमसे गिला शिकायत नहीं होगी। हम उनका एहतराम बरकरार रखेंगे। अगर उन्होंने एहतराम का मतलब गलत लिया तो फिर मैं पार्लिमानी ज़बान में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 560 मदरसे हैं मज़र साहब इस्लामाबाद में, जिसमें से सिर्फ 92 रजिस्टर्ड हैं। 562 मदरसे हैं। ये मैं वो कह रहा हूँ जिनके के कंपाउंड अटैच हैं। अगर मैं वो मस्जिदों के साथ जो हिफ़्ज़ वाले बच्चे शाम को चले जाते हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, ये उनका कर रहा हूँ जिनके तुलबा वहाँ रहते हैं। सो हम किसी पर भी रजिस्ट्रेशन हमें करनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि इस वक्त सियासी मसला है, इस वक्त ये मसला नहीं उठाना चाहते। लेकिन अगर लोगों ने मसले उठाए तो फिर सारे मसले उठेंगे। जी देखें, FIA अभी आज मुझे मज़र ठीक कह रहा था, और मलिक साहब भी, कि मैं पूरे 1 महीने के बाद 14 तारीख को ही मैंने चार्ज लिया। उसमें 2 छुट्टियां आ गई, तो आप समझे अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ। FIA को ठीक करेंगे, ऐसा ठीक करेंगे कौम के लिए। जो लोग डिपोर्ट होके आते हैं उनका भी मैंने उनको कहा कि इनसे पैसे ना लें, इनको जेलों में ना फेंकें। ये गुर्बत के मारे लोग आए हैं, जिन पर अगर केस हों उस पर ज़रूर हाथ डालें, लेकिन जो पेट की गुर्बत ख़त्म करने के लिए मुल्कों से बाहर गए और डिपोर्ट हो गए, उन पर नया कानून लाएंगे और उनको घर। जी बेटे, कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं है। इमरान खान जिसका नाम है, मैंने एक दफ़ा कहा था कि डील नहीं ढील दी गई है पीपल्स पार्टी को, तो खान ने कहा यार ये जुमला तूने कहाँ से निकाला है। सो न ढील है न डील है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आइन और कानून का एहतराम करेंगे। जैसा करेंगे, बड़ा अच्छा जुमला है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आइन और कानून का एहतराम करेंगे। जी मलिक साहब, एक तेरा हो गया ना एक सवाल। अच्छा, ओके, अभी जवाब देता हूँ मलिक साहब। सही कह रहे। देखें ना पाना, ठीक है मलिक साहब, देखें अभी तो ये 8-10 दिन ब्रॉड शीट ही चलनी है। मुझे तो ये नज़र आ रहा कि इसकी 19 की जो इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे के सामने प्रोटेस्ट है, वो भी ब्रॉड शीट की नज़र हो जानी है, क्योंकि इतना मीडिया उस पर कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। लेकिन ये पनामा 2 है। जिस तरह पनामा में ये कोई जवाब नहीं दे सके, इसी तरह ये कोई जवाब नहीं दे सके। और ये क्योंकि 8-10 दिन चलना है, तो मेरा ख्याल है आपका सवाल ज़बरदस्त है, इसमें और नए नए इंकशाफात होंगे। जी मैं यहीं हूँ अभी। जी कौन कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट और ISPR में फ़र्क है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कोई किसी को फ़ोन नहीं कर रहा। किसी को शौक़ है कंपनी की मशहूरी के लिए कि मेरे पे बड़ा प्रेशर है, मुझे बड़ा तंग किया जा, ये समझ लें कि उसका दिल है इनको छोड़ के जाने। जितने लोगों ने इस्तीफ़े लिख कर दिए, मैं चैलेंज करता हूं, कंप्यूटर से लिख कर दिए, हाथ से एक आदमी ने इस्तीफ़ा लिख कर नहीं दिया। और जब इनको बुलाया जाएगा कि आएँ ज़रा बताएं ये आप ही ने लिखा है, तो ये मुर्तज़ा अब्बासी की तरह कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं लिखा। 2 दफ़ा मिला है, एक ही दफ़ा।
उसने कहा मैं नहीं लिखा है, मैं खाका उसको भेजा था, अमीर मकाम को पता नहीं किस तरह आ गया आपके पास। सर एक दफ़ा हिलता है आदमी इस्तीफ़ा देते हुए, अभी 2.5 साल पड़े हैं इमरान खान के को। जी अभी अभी अगर मेरी बात पे आप यकीन कर सकते हैं तो मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, जिसके कब जुमा मुबारक दिन है, नमाज के बाद कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब का अपना फ़ैसला था। बल्कि उन्होंने मुझसे, मैं तो जिस दिन खुद मुझे भेजा गया, मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे वो लीड करते, इससे बड़ी बात नहीं मैं कह सकता। देखिए मैं उसकी नौकरी करता हूँ, उसके साथ वजीर हूँ, तो जो बात सच है कह रहा हूँ। जी बेटे, पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो पंजाब में पूरी तरह रुल गया है। अभी 5 महीने में आप देखें 5 आईजी बदल चुके हैं और फिर आईजी, वो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है भाई पंजाब वाला, मुझसे मरकज का सवाल करो। जी बेटे जी अभी देखें, कोई भी सियासतदान ये नहीं चाहता कि इंतशार और खलफशार पैदा हो, और कोई बात आखिरी बात नहीं होती, और दरमियान के रास्ते हर वक्त खुले होते हैं। और मुझे यकीन है कि अपोजिशन बंद गली में जाने की बजाय खुले रास्तों में और खुले मामलात में तैयार होना चाहिए उसको बात। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है या नहीं करना। जो मेरे इख्तियार में वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बाकी फैसला इमरान खान का। उसने कहा नहीं करना। सो अब अल्लाह जाने और उसके काम जाने। एक बड़ा लीडर वही होता है दुनिया में जो अपने अवाम में आके जिंदा रहता है, जेल में रहता है। लोगों ने जेलों से, भुट्टो के दौर में लोगों ने सीटें जीती हैं, इंतखाब जीते हैं, और हमारे पड़ोस में लोगों का जेलों में इंतकाल हुआ है, लेकिन उनकी सियासत नहीं मरी। और अगर ये समझते हैं कि मैं तो बड़े सुकून में रहूं, ये लोग धक्के खाएं और इस ठंड में वहाँ जाके धक्के खाएं। सबसे पहले अब कई दुनिया में ऐसी तंजीमें हैं जो अपने खूनी बेटों को, खून ब्लड रिलेशन को कुर्बानी के लिए आगे करती हैं। मैं एक नहीं, दर्जनों दुनिया में ऐसी तंजीमों के नाम बता सकता हूँ जो अपनी औलाद को, अपने पोतों को कुर्बानी के लिए आगे रखते हैं। ये जान बचाने के लिए अपनी औलाद को रखते हैं, मार खाने के लिए आपके बच्चे को रखते हैं। जी वो आप डॉलर पता लग जाएगा 8 दिन में। आप लास्ट 3 क्वेश्चन तेरे हो गए यार 2। मैं यार तेरा रेलवे वाला ही हाल है अभी भी। देखें महंगाई, आटा आगे से सस्ता हुआ है, चीनी चंद दिनों में इंपोर्ट करने जा रहे हैं, चीनी चंद दिनों में इंपोर्ट करने जा रहे हैं। टमाटर, प्याज, आलू सस्ते हैं, घी महंगा है। लेकिन ये सारी महंगाई इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों और मनी लॉन्डर और पनामा और ब्रॉड शीट के लुटेरों की वजह से हुई। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट, पहले मैं पूछ जी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं इसका जवाब ये देता हूं कि उस असेंबली पे जिस पे फजलुर रहमान लानत भेजता है, लफ्ज़ मैं आपका टीवी से आप निकाल के साथ मेरे जब आपके सवाल का जवाब दूं दिखाएं कि ये वो लफ्ज़ नहीं बोलता, लानत का लफ्ज़ मैंने बोल दिया है कि ये असेंबली जो है जिसमें वो खुद सदर का कैंडिडेट हुआ, मैं इस पर लानत भेजता हूं, ये जाली और फलां असेंबली है। उस असेंबली में ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसी असेंबली में जिस पे लानत भेजते हैं, थूक के चाट रहे हैं। ये देखें कभी कामन नुमाइंदा नहीं होगा। सिंध में तहरीके इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होगा, पंजाब में नून लीग का और तहरीके इंसाफ का इलेक्शन होगा, केपीके में जमीयत उलमाए इस्लाम और तहरीके इंसाफ का इलेक्शन होगा, बलूचिस्तान में भी तहरीके इंसाफ, चारों सूबों की एक कौमी सतह की अब पार्टी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिर इधर
बिल्कुल मुतमिन है। मैं कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि अगर वो हाई कोर्ट के जज से कराना चाहें, सारे आदमियों को नौकरी से भी निकाला है, दहशतगर्दी एक्ट में भी डाला है, 302 में भी डाला, फट्टे पे लटका दिया सबके सबको। कोई एक बंदा, अगर वो उनसे मैंने खुद बात की, उनके घर चल कर भी गया, वो मुतमिन है। अगर ना मुतमिन हो तो अब तो कैबिनेट ने पास कर दिया है, सुबह मैं लॉ मिनिस्ट्री को ख़त लिखूंगा और हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी हो जाएगी। लास्ट, सेकंड लास्ट, देन लास्ट। चार्जशीट के इशू पर ये कहा जा रहा है कि जो फैसले हुकाम है वो हासिल होने से नाराज भी है। मौसम इमरान खान से चार्जशीट की उनकी मुलाकात कैसी हुई और ये सारा उनसे वो क्लेम करते हैं। मुझे, मेरे भाईजान, मुझे नहीं पता कि उससे कोई नाराज़ हुआ। ये और फिर लास्ट मज़र। जी बच्चे, मुझे उन वज़ीरों का नहीं पता। शाम को तो सारे ही होते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। अच्छा ही किए थे फिर मज़र। मैं, मेरा टाइम पूरा हो गया तो जी। एक पेज पे, बिल्कुल एक पेज पे। देखें, मैं आपसे ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ कि कोयटा में जो कुछ भी मसले हल हुए उसमें हुकूमत और अस्करी लोग एक पेज पे थे, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं कोयटा 2 दफ़ा जाता। मज़र, फिर लास्ट। यस, एग्री। तेज़ करेंगे इसको, थोड़ा सा टाइम दे दें, 1 महीना हुआ है सिर्फ। इंशाअल्लाह ताला 100 दिन के अंदर अंदर FIA को भी ठीक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। ओ, हो गया तेरा। मेरा मतलब है वो भी इंसान है, जर्नल जो है। आपसे लोग मोहब्बत करते हैं जर्नलिस्टों से। अगर आप मुझसे ये कहें तो मैं कहेंगे फजल रहमान आए तो किशमिश वाला हलवा खिलाऊंगा। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।